जिले में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण। 7 जुलाई को मिले 2 और कोरोना पॉजिटिव। किर्गिस्तान से आई बालिका की जानकारी छुपाने पर पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोरोना लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट बढ़ा। हैदराबाद से लौटे मजदूरों को नहीं मिला गांव में रोजगार, कलेक्टर से लगाई गुहार। और जंगली सुअर का शिकार करने वाले 8 आरोपियों को वन अमले ने किया गिरफ्तार। जंगल में जाल बिछाकर किया गया था जंगली सुअरों का शिकार। वाराणसी परिक्षेत्र के कानीवाड़ा बीट का है मामला। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। अब समाचार विस्तार से। बालाघाट जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है। 7 जुलाई को 2 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यह मरीज सीआरपीएफ की भरवेली स्थित बटालियन के जवान है, जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए जवानों के संपर्क में आए थे। इनमें से एक जवान सीधी जिले का है तो एक जवान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का निवासी है। यह दोनों ही जवान छुट्टी से 18 जून को बालाघाट के भरवेली कैंप में वापस पहुंचे हैं। कोरोना पॉजिटिव इन नए मरीजों को उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायपुरी बालाघाट में भर्ती किया गया है। वहीं राहत की खबर यह है कि आज 4 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिससे कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 17 रह गई है। जिले में अब तक 42 कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 25 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। नगर के वार्ड नंबर 17 महाराणा प्रताप चौक के पास निवासरत एक परिवार में किर्गिस्तान से पहुंची बालिका की जानकारी छुपाने को लेकर पिता के विरुद्ध आपदा प्रबंधन के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। वार्ड नंबर 17 की यह बालिका किर्गिस्तान से हाल ही में वापस पहुंची है, लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग का सर्वे दल उनके घर जानकारी लेने पहुंचा तो परिवार के सदस्यों द्वारा दिल्ली से आने की जानकारी देकर गुमराह किया गया, जबकि वह बालिका 5 दिन पहले ही किर्गिस्तान से वापस लौटी है। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर तहसीलदार रामबाबू देवांगन और नगरपालिका अधिकारी दिनेश बाघमारे के द्वारा बालिका को कोरोना संदिग्ध होने के कारण संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया है। साथ ही बालिका के माता पिता, एक भाई और उनके घर में आना जाना कर रही पड़ोस की 2 महिलाओं को गोंगलई के क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। इसके साथ ही वार्ड नंबर 17 के उस क्षेत्र को बालिका की रिपोर्ट आने तक के लिए प्रतिबंधित कर कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में मजदूरों की घर वापसी हुई, लेकिन उन्हें अभी तक रोजगार नहीं मिला है, जिसके चलते इन मजदूरों के सामने गंभीर आर्थिक संकट गहरा गया है। मजदूरों को ना तो मनरेगा योजना के तहत काम मिला है और कहीं काम मिल रहा है, जिससे अब इनके सामने रोजी और रोटी का संकट गहरा गया है। इसी को लेकर मंगलवार को लालबर्रा क्षेत्र के मोहगांव के 1 दर्जन मजदूरों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन से रोजगार को लेकर गुहार लगाई है। मजदूरों ने बताया कि कोरोना संकट को लेकर जारी लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद से जैसे तैसे वे अपने घर तो लौटे हैं, लेकिन गांव में पहुंचने के बाद उन्हें यहां भी रोजगार नहीं मिला। कई बार सरपंच और सचिव से रोजगार दिलाने के लिए मांग भी की गई, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिला, जिससे आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। मजदूर संजय कातुरे ने बताया कि उनके सामने सबसे बड़ी समस्या परिवार चलाने की है। रोजगार के अभाव में अब वे परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में तत्काल रोजगार उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि वे अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। ग्राम पंचायत गए थे काम के लिए, लेकिन काम नहीं मिल पाया। कितने लोग गए थे आप लोग? हम लोग मिनिमम 10 लोग थे, हम साथ में आए। तो गांव में मनरेगा के तहत काम चल रही कि नहीं?
नहीं चल रहा है जी। क्यों नहीं चल रहा? काम तो खुला काम खुला है लेकिन काम हो चुका है। कुछ लोगों को काम मिला, 3-4 मतलब 10 मैं किया, 10 दिन किया काम मैंने। बाकी मेरे जो साथी हैं उन लोगों ने नहीं किए। और जो शासन की तरफ से योजना आई है उसका कोई लाभ नहीं मिला हम लोगों को। आज यहाँ क्यों आए? हम लोग वही शासन की तरफ से योजना का लाभ लेने के लिए आए हैं, हम लोगों को कोई मिला नहीं। मजदूरी करने के लिए बाहर गए थे और ये शासन की योजना के अंतर्गत इन्हें ग्राम मोहगांव धपेरा में लाया गया कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए। ये लोग अपने परिवार को पालने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे, बाहर कमाने के लिए गए थे। लेकिन आज मोहगांव धपेरा में अपने निवास स्थान पर पहुँचे हैं और वहाँ जो बेघर है इन्हें पंचायत के माध्यम से कोई काम नहीं मिल रहा है, जबकि शासन की योजना है कि जो बाहर से आए हुए जो मजदूर हैं इन्हें शासन की योजना अंतर्गत लाभ दिया जाए। इन्हें कितने मजदूर होंगे जो वापस आए? अभी वर्तमान में जो यहाँ आए हैं कितने 136 है। लेकिन ये जो मतलब युवा जो मजदूर है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बाहर गए थे, लेकिन आज ये खाली है और इनका परिवार दर दर भटक रहा है। वारासिवनी वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत देवगांव में जंगली सुअर का शिकार करने वाले 8 आरोपियों को वन अमले ने गिरफ्तार किया है। बताया गया कि आरोपियों के द्वारा ग्राम कौलीवाड़ा झालीवाड़ा के बीच जंगल में जंगली सुअरों का शिकार किया गया था और उसका मांस खाने के फिराक में थे। इसी बीच मुखबिर से मिली सूचना पर वन अमले की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से शिकार के उपयोग में प्रयुक्त 3 जाल, 1 कुल्हाड़ी, चाकू, रस्सी सहित लगभग आधा किलो पका हुआ मांस जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ वन अपराध व वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। हमें सूचना मिली यानी कि हमारे रेंज अफसर के द्वारा कि कहीं पर मांस काटा जा रहा है ग्राम देवगांव में, तो जाके उसकी जानकारी लें। वहाँ पता चला कि वाकई में जंगली सुअर का शिकार किया गया है और उसके जैसे पता चला उसका हमारी टीम साथ में पूरी वो अपना क्या कहते हैं वारासिवनी सर्किल के कर्मचारी, अपना बुधवार सर्किल के कर्मचारी ये सब जाके मिले और साथ में यानी खैरलाल जी का भी सहयोग रहा है और साथ में हमारे रेंजर साहब का सहयोग पूरा रहा है कि बात होती रही कि आप जाके चेक करें और कहाँ पर क्या है। तो तत्काल जैसे पता चला तो हमारी टीम के साथ जैसे पहुँचे वहाँ पर तो एक के घर से गोरेलाल के यहाँ से सब्जी बनती हुई पाई गई। कहाँ की घटना है ये देवगांव की घटना है। देवगांव। कौन कौन आरोपी हैं पटले जी? इसमें आरोपी 4 अभी हैं। एक दिलीप है और दूसरा राधेलाल है और गंगाराम। कहाँ के निवासी हैं? ये सब देवगांव के निवासी हैं। अच्छा, इसके पहले कोई अपराध इनके द्वारा? इनके द्वारा इससे पहले भी किया गया है अपराध। अच्छा, इन लोगों ने इससे पहले भी 2 बार शिकार कर चुके हैं। क्या क्या जब्त किया गया? इनके पास से अपना सुअर मारने का जाल टंगिया है एक औजार में और एक चाकू है और साथ में सब्जी। लॉकडाउन के कारण खिलाड़ियों की रुकी हुई गतिविधियों को देखते हुए कराटे एकेडमी के द्वारा ऑनलाइन कराटे चैंपियनशिप को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रहे संतोष पारधी के द्वारा काता प्रशिक्षण दिया गया। नगरपालिका स्कूल के प्रांगण में आयोजित इस प्रशिक्षण में फिलहाल 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। कराटे प्रशिक्षक संतोष पारधी की माने तो इससे पूर्व ऑनलाइन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसमें बालाघाट जिले से 5 कराटे खिलाड़ियों ने भाग लिया जो सफल भी रहे। उन्होंने बताया कि यह चैंपियनशिप जूम ऐप के माध्यम से आयोजित होती है, जिसमें प्रशिक्षकों के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर निर्णय लिया जाता है। सर, इसमें तो ऐसा है कि बच्चे भी कम आ रहे हैं और 10 वर्ष के नीचे वाले बच्चे ले नहीं रहे हम लोग। और इसमें क्या अभ्यास करवाया जा रहा है, बस फाइट नहीं हो रही है। इसमें काता इवेंट होता है। कराटे में 2 विधा होती है, काता और फाइट। तो फाइट में क्या रहता है कि बच्चे अटैक करते हैं और काते में क्या रहता है कि ब्लॉक पंच का कॉम्बिनेशन रहता है। के माध्यम से फिर आप जो प्रशिक्षण दे रहे हैं या जो भी मतलब प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं, इसमें कैसे मतलब आप रिजल्ट निकाल रहे हैं? सर, इसमें सर क्या होता है कि नंबर देना पड़ता है खिलाड़ी के स्टांस देखकर। और इसमें सर 2 प्रकार के नंबर देने का ये तरीका रहता है, जिसमें स्टांस देखा जाता है बच्चों का और बेसिक देखा जाता है, यानी उनके चलने का तरीका देखा जाता है और ब्लॉक पंच का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। इसमें कहाँ के लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं ऑनलाइन? अभी तो सर इसमें जो भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, इसमें करीबन 17 स्टेट के बच्चे सहभागी हुए थे। बालाघाट से कौन शामिल? बालाघाट में सर मध्य प्रदेश में केवल बालाघाट से बच्चे सम्मिलित हुए थे।
अच्छा, बालाघाट जिले के बच्चे सम्मिलित हुए मध्य प्रदेश में। कितने बाकी बच्चे? सर, यहाँ पे सर केवल 5 बच्चे सम्मिलित हुए थे, क्योंकि सर ये टूर्नामेंट जो होता है, ये जो स्टाइल का टूर्नामेंट जो होता है, इसमें केवल सुतोरिया कराते स्कूल ऑफ इंडिया के जो कोचेस रहते हैं वही लोग सहभागी होते हैं।